जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों दिल्ली में अब चुनाव को बस 72 घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में और 5 दिन के अंदर दोस्तों 5 फरवरी को वहां पे वोट डलना है। आज 1 तारीख है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि अब से 3 तारीख तक जब तक चुनाव प्रचार खत्म होगा, तीनों पार्टी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि पूरी ताकत झोंक दी जाए। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं पार्टी बाई पार्टी। शुरुआत करते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी से। हालांकि राहुल गांधी अब पिछले 1 हफ्ते से कम का टाइम जब बचा था तब वो उतरे हैं दोस्तों जनसभा करने। दिन में 1 जनसभा करते हैं या 2 मुश्किल से करते हैं, ठीक है। तो उनके जनसभा में वो 3-4 मिनट ही खाली केजरीवाल पे अटैक कर रहे हैं। बाकी उनकी वो स्पीच आप सुनिए तो आपको सेम ओल्ड रिपीटेटिव एंड बोरिंग स्पीच ही लगेगी, जो वो हर वक्त बोलते रहते हैं ना, लाल किताब दिखा के, वो जो एक ही रटी रटाई कैसेट। तो उनकी रैली जनसभा में ज्यादा कुछ दम नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो 2-3-4 मिनट जो अटैक कर रहे हैं ना केजरीवाल पे, उस पर केजरीवाल ने रिएक्ट किया और वो किया था। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को सबसे बड़ा डर है कि भाई कांग्रेस ने अगर दमखम से चुनाव लड़ा तो मेरे जितने भी वोटर्स है वो तो कांग्रेस से ही आए हैं, तो कांग्रेस में वो फिर से वोट देना चालू कर देंगे तो मेरे वोट परसेंटेज भी कम होंगे और इजीली हार जाऊंगा। और भाजपा यही चाहती है कि कांग्रेस सख्ती से चुनाव लड़े और त्रिकोणीय चुनाव होने से डायरेक्टली दोस्तों भाजपा को ही फायदा है। तो भाजपा अगर कांग्रेस सही से चुनाव लड़ती ना दोस्तों दिल्ली में, तो भाजपा 60+ सीट ले जाती, अब यकीन मानिए। तो अब कुछ दिन पहले केजरीवाल ने हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वोटरों को रिक्वेस्ट की कि आप कांग्रेस को वोट देखिए, वेस्ट मत कीजिए अपना वोट, क्योंकि कांग्रेस है ही नहीं इस बार, कहीं पे चांस ही नहीं है उनका। तो आप आम आदमी को कीजिए, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई बन के आपके लिए काम करूंगा। मतलब वही मनोहर कहानियां बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी। इतने टाइम साल से तो बनाया ही है दिल्ली वासियों को। तो दूसरी तरफ आज सुबह सुबह 1 तारीख है ना, 1 फरवरी, 10 सुबह सुबह कितना 9 बजे अराउंड उसने एक प्रेस वीडियो रिलीज जारी किया भाजपा के वोटरों को रिक्वेस्ट करते हुए। वही कहानी सुनाने में तो ये एक्सपर्ट है दोस्तों। 8 तारीख के बाद इसके पास वही काम बचेगा, तिहाड़ में बैठ के कहानियां सुनाएगा। तो भाई साहब कहानी सुन रहे थे, मेरे पास एक भाजपा वाला आया, भाजपा का वोटर, मैंने उसको ये कहा वो कहा, लास्ट में वो कन्विंस हो गया, तो इसीलिए आप सारे भाजपा के वोटर लोग मुझे वोट दीजिए। ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है दोस्तों आम आदमी पार्टी। खैर इसके 2 मिनट बाद आता हूं, पहले राहुल गांधी पे बात खत्म कर लूं। तो राहुल गांधी जी अभी रोज 1-2 जनसभा कर रहे हैं दोस्तों। अब प्रियंका गांधी भी वहां पे आ चुकी है, जनसभा कर रही है। आज राहुल गांधी का जो जनसभा होनी है वो है सदर बाजार में होनी है दोस्तों, और प्रियंका गांधी का जो जनसभा होनी है वो है चांदनी चौक में। हालांकि प्रियंका गांधी की स्पीच अगर आप देखें दोस्तों, तो वो भाजपा और आम आदमी पार्टी को अटैक तो कर रही है, वो शीला दीक्षित के काम भी गिनवा रही हैं, लेकिन मतलब कुछ जो अननेसेसरी होता है ना दोस्तों, तो वो भी इंदिरा गांधी के टाइम में हमने ये सोचा था, इंदिरा गांधी मेरी दादी, वही सब उनका है। क्योंकि वो चाहती है कि इंदिरा गांधी के बाद में उसको इंदिरा गांधी से रिलेट किया जाए प्रियंका गांधी को, तो वो अपनी ब्रांडिंग चिपकाने पे ज्यादा फोकस कर रही है। और राहुल गांधी की बात करें तो वो क्या ही करे दोस्तों, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर। तो कांग्रेस मुझे नहीं लग रही कुछ उखाड़ पाएगी दिल्ली में इस बार। हो सकता है 10-12 सीटों पे वो इम्पैक्ट होगा कांग्रेस का, वो भले जितना भी वोट खींचेगी ना आम आदमी पार्टी से, वो इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। आम आदमी पार्टी को डेंट लगने वाला है, क्योंकि भाजपा के वोटर कभी इधर उधर वोट नहीं देते भाई, सीधा हिसाब है। आइडियोलॉजी मैच खाती है और भाजपा के कमिटेड वोटर्स होते हैं। पैसे भी कोई देना चाहेगा तो वो पैसे लेके भी वो वोट नहीं देगा किसी और पार्टी को, वो भाजपा के कमिटेड होते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी समझ चुकी है। तो अब इसीलिए वो लोग कांग्रेस को भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब बात करते हैं हमारे नटवर लाल अरविंद केजरीवाल के बारे में। दोस्तों अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है आज की डेट में, अब उसको हार दिख रही है। इसलिए आप देखिए कहीं भी वो जा रहा है तो सीधा क्या बात कर रहा है जनता से। उसने 10 साल में जो काम नहीं किए हैं उसकी बात भी नहीं कर रहा है। क्या किया है पूछो तो भी नहीं बता रहा है। वो बस ये बोल रहा है अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो आपके घर में बिजली नहीं आएगी, आपने अगर वोट दिया भाजपा को तो आपके पास पीने का पानी नहीं आएगा।
सड़क नहीं ठीक होगी, हॉस्पिटल में लोग तिल मिलाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक भाजपा बंद करवा देगी। मतलब डरा रही है, मतलब कहानी सुनाओ। ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो बहुत कुछ हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी। ये भी हो सकता है कि आप तिहाड़ में आप पूरी कैबिनेट के साथ में बैठ के कैरम खेलो, है? और वो तो होगा ही। इतने भ्रष्टाचार किए हर डिपार्टमेंट में, जनता को ऐसे ही बेहाल छोड़ दिया, काला पानी पीने पे मजबूर कर दिया। कल राहुल गांधी ने जब पूछा आपसे, कह रहे यमुना की नदी की पानी की पीने की बात कहां से कर रहे हो? दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में लोग पानी पीते हैं वही पानी पी के दिखाओ ना। बोलती बंद। ये जो हरियाणा से जहर वाला पानी की ये जो कहानी सुनाई थी मनोहर, तो वो कहानी भी फ्लॉप हो गई, जनता सब समझ गई है। और कल नायब सिंह सैनी ने फिर से चैलेंज दिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल पूछा है, तब बोलने लग गया कि नहीं, हमारे ये कहने के बाद में देखिए अब एमोनिया कंट्रोल में आ चुका है। इतना घटिया स्तर पे ये राजनीति कर रहा है ना दोस्तों, ये इसकी बौखलाहट है, हार दिख गई है इसको। और ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त डेंट पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी को। इसको हार से ज्यादा बौखलाहट इस बात की, अगर हार गया तो सबसे पहले ये जेल जाएंगे। इनके पूरी कैबिनेट इतना भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के हर एक जनता को पता चल जाएगा। प्लस जो शीश महल इसने बनवाया है वो म्यूजियम में तब्दील होने वाला है। भाजपा ने कह दिया है कि हम उसको बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे, पैसे देके लोग उसको देखने जा पाएंगे। अब दोस्तों भाजपा की बात करते हैं। दोस्तों भाजपा अभी लास्ट ओवर के दोस्तों, लास्ट ओवर में T20 के, आप सोचिए फ्रंट फुट पे निकल के खेल रही है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं ना, 40 जनसभाएं होने वाली है भाजपा के, अलग अलग छोटे छोटे नुक्कड़ जनसभा रैली सब मिला के। इसमें अनुराग ठाकुर भी है दोस्तों, मनोज तिवारी भी है, रवि किशन भी है, भजन लाल शर्मा जी भी है दोस्तों जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, पुष्कर सिंह धामी जी भी है, मोहन यादव जी भी है दोस्तों, साथ में नायब सिंह सैनी भी है, अमित शाह जी भी आज रैली करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी हो सकता है रैली करें, योगी जी करेंगे दोस्तों। अब भाजपा अनस्टॉपेबल है। ये 3 दिन में भाजपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर तो छोड़िए, फिर से हर जगह जाके 3 दिन में जितना लपेट सकती है वोटरों के साथ में, बूथ लेवल से लेके अपर लेवल तक सब टिके हुए हैं दोस्तों कि ये 3 दिन हमें खाली नहीं वेस्ट नहीं करना, पूरी ताकत झोंक दो, पूरा मोमेंटम में दिल्ली का चुनाव निकाल लो। और इसमें कांग्रेस की अगर बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस मुझे नहीं लगता इस बार कुछ भी, वैसे ही बेवकूफ है वो लोग, क्योंकि पीछे से इनकी डील चल रही थी भाई। वो डील लास्ट तक अरविंद केजरीवाल लेके गया ताकि कांग्रेस प्रचार न कर पाए, और जब आखिर में जब डील नहीं बनी तब राहुल गांधी आए और आते आते उनको 27, 28, 29 तारीख हो गई थी। अब एक हफ्ता में कौन सी पार्टी भाई चुनाव प्रचार करके एक एक जनसभा करके जीता पाएगी? ऊपर से वो राहुल गांधी है, सेम वही टेप रिकॉर्डर, वो रैली करे या ना करे एक ही है भाई साहब देखने जाए तो, क्योंकि उनको करने के भी बोलना क्या है, वही पुरानी घिसी पिटी टेप रिकॉर्डर, तो लोग लूप में लगा के देख लेते होंगे इनकी वीडियो और सुन लेते होंगे। अब दोस्तों स्वाति मालीवाल, अभी सुबह 10 बजे स्वाति मालीवाल ने एक्स प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज किया है और एक सवाल पूछा है आतिशी मारलेना को कि तुम्हारी माताजी ने जो चिट्ठी लिखी थी अफजल गुरु जो आतंकवादी था पार्लियामेंट अटैक में, उसको बचाने के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, अब आतिशी मारलेना ये क्लियर कर दे जनता के बीच में कि वो अपनी माता मतलब आतंकवादी समर्थन के साथ में या भारत देश के साथ में। और दोस्तों ये सब ना इसीलिए आतिशी ना ये ज्यादा इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। एक बार पूछ लिया था इनसे तो इसने कह दिया था कि वो मेरे माता पिता की सोच हो सकती है, मेरी नहीं है, हर इंसान की सोच अलग अलग है। अब इनके सरनेम जो मारलेना है उस पर भी काफी विवाद हुआ कि मारलेना मार्क्स और लेनिन इनकी आइडियोलॉजी को मिला के मार्क्स मारलेना बनाया, तो इन्होंने अब आतिशी सिंह कर दिया अपना सरनेम। खैर वो कुछ भी कर सकती है भाई, कुछ दिन है अब उनके हाथ में खुशियों की एज चीफ मिनिस्टर, डमी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ऑफ कोर्स, तो वो निकल जाएगी। कल आम आदमी पार्टी से 7 एमएलए निकल गए दोस्तों, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनके नाम है नरेश यादव, मदन लाल,
राजेश ऋषि, भावना गौड़, रोहित मेहरोलिया, बीएस जून, पवन शर्मा। ये दोस्तों एग्जिस्टिंग एमएलए दोस्तों, इनको अब टिकट नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। बोलते हैं ना हर चुनाव में हम लोग नए लोग को देंगे क्योंकि भाई फंडिंग भी तो चाहिए पार्टी में। और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये जो 7 एमएलए है ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने काम ही नहीं किया, लोगों ने इनको देखा ही नहीं है पिछले 5-7 साल से। क्या ये भी एक रीजन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इनके एमएलए के तरफ इतना हो गई थी दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल ने नए लोगों को वहां पे लेके आया ये क्या दिखाने के लिए कि कोई चिंता नहीं, आपका बेटा है, नए लड़के ला रहा हूं, अब 5 साल दीजिए, फिर नए लड़के आपके लिए काम करेंगे। मतलब जो 5 साल वेस्ट हुए तो वो तो हुए। तो इन 7 एमएलए ने जो रिजाइन दिया उनका कहना यह है कि एक भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी, हमने जब ईमानदार पार्टी समझ के इसको ज्वाइन किया था वो दौर कुछ और था, आज कुछ और है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट, हमारी बातें नहीं सुनी जाती और हम जैसा एक्सपेक्ट करते थे ये पार्टी वैसी नहीं है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। खैर बड़ा टाइम लगा दिया 7 एमएलए ने, अभी रिजाइन करना था भाई, तुम्हें इतना ही ईमानदारी की पिपड़ी थी तो पहले ही कर देते, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट लोगों के काम तो करते। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल की नौटंकी देखिए, ये बंदा इतना मतलब ऐसे पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि दिल्ली को ऐसा 10 साल तक मिला, बर्बाद करके रख दिया दोस्तों दिल्ली वासी। आज की डेट में जो इनके कोर वोटर थे ना आम आदमी पार्टी के, वो भी इस बार परिवर्तन चाहते हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हमने इनको वोट दिया था, हमारी हाथ काट के चुनवा दो भाई, गलती हो गई, अब हम नहीं गलती दोहराना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको पता है दोस्तों कि आज इंडिया के हर एक राज्य में लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है दोस्तों। मोदी सरकार जो फैसिलिटीज निकाल रही है हर एक राज्य में, दिल्ली वासी ट्रैवल तो करते होंगे, कहीं दूसरे राज्य में जाते तो होंगे, उनको नहीं दिखता वहां पे कितना डेवलपमेंट और दिल्ली में क्या हाल बना के रखा है किसने। एक दिल्ली राजधानी की तरफ कैसा होना चाहिए, और दिल्ली वासी को भी एक्सपेक्टेशन तो होगा ना भाई कि हमारे घर के पास में आज झुग्गी झोपड़ी सड़क नाले में अगर कूड़ा पड़ा हुआ है तो घर बिकता नहीं है भाई, करोड़ों के मकान के बाहर में कूड़ा पड़ा हुआ है, घर बेचने मिलोगे तो आपको क्या वो रेट में मिलेगा? गेस्ट कोई आते हैं तो बेइज्जती होनी है। तो अब दोस्तों बचे हैं 72 घंटे, इस 72 घंटे में पूरी ताकत जो झोंक देगा, और भाजपा पूरी ताकत झोंकने को तैयार है और झोंक ही रही है। आप यकीन मानिए दोस्तों इस बार भाजपा का ग्राफ ऐसे जाएगा, आम आदमी पार्टी का ऐसे गिरेगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है आम आदमी पार्टी का दोस्तों। दिल्ली के अंदर में वो लोग पूरी ताकत, वो लोग भी हालांकि जोड़ रहे हैं, लेकिन लोग इस बार परिवर्तन चाह रही है। भाजपा ये 3 दिनों में जितना जुटा सकती है वो जुटाएगी। आपको पता है कि भाजपा जब पूरी टीम के हिसाब से काम करती है, एनडीए के पवन कल्याण खुद आ रहे हैं दोस्तों, पवन कल्याण का 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार आएंगे, आपके चंद्रबाबू नायडू आएंगे, तो सारे एनडीए के नेता अलग अलग प्रचार प्रसार करने आएंगे, अपने अपने जितने भी कम्युनिटी के हैं वोट बैंक, उनको उनसे संवाद करेंगे। तो ये है दोस्तों अपडेट। अब हम बात करेंगे इस पे, जब कोई नई अपडेट निकल के आएगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। तो और कमेंट करके बताइए अभी आपको क्या लग रहा है, और ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको इस बार दिल्ली का चुनाव जो होने वाला है। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक दिस वीडियो।